हेलो बच्चों, आज हम समझेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म्स इन मोल कंसेप्ट रिगार्डिंग एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले हम समझेंगे एटॉमिक मास क्या होता है। हम सबको पता है कि जैसे कि एग्जांपल लिया हमने सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23U मींस 23 AMU। Mg का 24U होता है, दैट मींस 24 AMU 24 यूनिफाइड मास 24 यूनिट भी बोल देते हैं। तो कार्बन का कितना हो गया 12U। इसी मास को जब हम 1 मोल के लिए निकालते हैं, 1 मोल एटम के लिए, किसी भी एलिमेंट के एटम का 1 मोल एटम के लिए मास निकालते हैं इन ग्राम में। किसमें? ग्राम में। जब ग्राम में 1 मोल एटम के लिए निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाता है ग्राम एटॉमिक मास। तब हम उसको क्या बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या किया 23 को पहले हमने कन्वर्ट किया ग्राम में। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमें पता है 1U इज इक्वल्स टू होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसमें 23 में। तो ये हमारा ग्राम में कन्वर्ट हो गया और Na का मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मींस 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। किसके लिए 1 मोल एटम्स के लिए। तो 1 मोल एटम्स के लिए जब हमने Na का मल्टीप्लाई किया 1.66 इंटू 10 -24 में, तो हमें यहां से 1 मिलेगा। जब यहां से हमें 1 मिला, इस 1 का मल्टीप्लाई 23 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 23 ग्राम। ऐसे हमने 24 के लिए 1.66 इंटू 10 -24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 24 ग्राम। कार्बन के लिए भी निकाल सकते हैं, किसी भी एटम के एलिमेंट के लिए, किसी भी एलिमेंट के एटम के लिए हम निकाल सकते हैं। ऐसे हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल का मास, किसी मॉलिक्यूल का मास इन एटॉमिक मास यूनिट। H2O का मास हमने निकाला कितना हो गया 18U। CO2 का हमने निकाला कितना हो गया 44U। N2 का निकाला कितना हो गया 28U। इसी मास को हम 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए इन ग्राम में। किसमें इन ग्राम। जब हम ग्राम में 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे तो हम सेम वे जैसे इधर मैंने एटम के लिए किया था वैसे मॉलिक्यूल के लिए करेंगे। 18 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 इंटू Na का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया 18 ग्राम। 44 में जब हमने 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 इंटू Na का मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया 44 ग्राम। 28 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 इंटू Na का मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया 28 ग्राम। तो ये हमारा क्या हो गया मॉलिक्यूलर मास, ये हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास जिसको मोलर मास भी बोलते हैं। ओके, ये हो गया हमारा ग्राम एटॉमिक मास GAM। ये हमारा हो गया एटॉमिक मास। ओके, थैंक यू।